कि जागेश्वर मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में कत्यूरी राजाओं द्वारा किया गया था। कत्यूरी राजाओं ने न सिर्फ जागेश्वर धाम ही बसाया था, बल्कि उन्होंने जागेश्वर के साथ साथ कटारमल, कपिलेश्वर, सूर्य मंदिर, बैजनाथ मंदिर, बागनाथ मंदिर और केदारनाथ मंदिर के साथ साथ अन्य कई मंदिरों का निर्माण किया था। उनके द्वारा बनाए गए मंदिर 11वीं शताब्दी के बनाए गए मंदिरों से बेहद अलग हैं। कत्यूरी राजाओं द्वारा बनाए गए मंदिरों की वास्तुकला, शैली और कलाकृतियाँ उस जमाने के हिसाब से बेहद एडवांस और टिकाऊ थी। आखिर कत्यूरी लोग मंदिरों का निर्माण क्यों करते थे? क्या वे भगवान की स्थिति को समझ सकते थे या वे खुद एक पारलौकिक इंसान थे जिनकी संरचनाओं को हम मंदिरों से जोड़ते हैं? क्या वे असल में मंदिर ही हैं? और आज के समय कत्यूरी राजा कहाँ हैं? चलिए चलते हैं अब अतीत के पन्नों पर और जानते हैं हिस्ट्री ऑफ कत्यूरी किंगडम के बारे में। कत्यूरी राजवंश भारत के उत्तराखंड राज्य का एक मध्ययुगीन राजवंश था। इस राजवंश के बारे में कहा जाता है कि वे अयोध्या के शालिवाहन शासक के वंशज हैं, इसीलिए उन्हें सूर्यवंशी भी कहा गया है। लेकिन कुछ इतिहासकार इन्हें कुनिंदा शासकों और खस मूल से भी जोड़ते हैं। आपको बता दें, कत्यूरी शासकों का कुमाऊं क्षेत्र पर 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक का शासन था। कत्यूरी राजाओं की पहली राजधानी जोशीमठ में थी, जो जल्द ही कार्तिकेयपुर में स्थानांतरित की जा चुकी थी, जिसे आज हम बैजनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। कत्यूरी राजाओं ने अपने राज्य को कुर्मांचल कहा, जिसका अर्थ कुर्म की भूमि से था। कुर्म भगवान विष्णु का दूसरा अवतार था, जिससे इस स्थान को वर्तमान में कुमाऊं नाम मिला। कत्यूरी शब्द का प्रयोग सबसे पहले एटकिंसन ने किया था और एटकिंसन के अनुसार कत्यूरी राजवंश के संस्थापक बसंत देव को माना जाता है। कत्यूरी राजवंश को मंदिरों के निर्माण के लिए जाना जाता है। कत्यूरी राजवंश छत्रयुक्त मंदिरों का ज्यादा निर्माण करते थे। विशाल मंदिरों का निर्माण करते समय वो मंदिरों के हेड पर लकड़ी का छत्र बना दिया करते थे। कत्यूरी राजा कला संस्कृति के प्रेमी थे। उन्होंने जन कल्याण के लिए नौले, नगर और मंदिर बनाए। जहाँ वे निर्माण का कार्य करते थे, वहाँ वे पत्थर का स्तंभ अवश्य गाड़ते थे। 7वीं सदी से 11वीं सदी के मध्य संपूर्ण कुमाऊं और गढ़वाल कत्यूरी साम्राज्य के अंदर था। कत्यूरी राजवंशों के शिलालेखों, ताम्रपत्रों, स्थापत्य भवनों और कलाकृतियाँ आदि के अवशेषों के आधार पर कहा जा सकता है कि कत्यूरी राजवंश का शासन संपूर्ण कुमाऊं के पर्वतीय भाग से लेकर तराई भाबर तक था और कुछ विद्वानों के अनुसार इनका साम्राज्य संपूर्ण रोहिलखंड तक विस्तारित था। दोस्तों, कत्यूरी लोगों की बनाई गई रचनाएं साफ पहचान में आती है, चाहे वो केदारनाथ का ऐतिहासिक मंदिर हो या जागेश्वर धाम के मंदिरों का समूह या कटारमल, बद्रीनाथ, कपिलेश्वर, बैजनाथ आदि मंदिरों की बनावट, मंदिरों के हेड और मंदिरों का आर्किटेक्चर लगभग सभी सेम है। कत्यूरी साम्राज्य में लगभग 10,000 से ज्यादा लोग हुआ करते थे और ये भगवान शिव के साथ साथ विष्णु के परम भक्त थे। मंदिरों के लिए ये लोग पत्थरों को लाया करते थे और मात्र हथौड़ी और छेनी से ही ये लोग कुशल कारागाही कर लेते थे। कत्यूरी लोग शास्त्रों और लिपियों में इतने पारंगत थे कि ये लोग उस स्थान में मंदिरों का निर्माण करते थे जहाँ भगवान का वास हुआ करता था, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, जागेश्वर और सूर्य मंदिर आदि इनके उदाहरण हैं। कत्यूरी लोग बड़े दूरदर्शी हुआ करते थे। उनके द्वारा स्थापित भवन निर्माण आकाशीय पिंडों पर निर्भर थे। माना जाता है उन्हें दूसरी दुनिया के अस्तित्व का पता था। कुछ लोग कत्यूरी साम्राज्य के लोगों को भगवान से भी जोड़ते हैं और ये मानना गलत नहीं होगा, क्योंकि झालराय के बेटे गोलू देवता को भला कौन भूल सकता है, जो खुद न्याय के देवता है। और इनके कुमाऊं में 3 मंदिर, चितई गोलू देवता, घोड़ाखाल मंदिर और चंपावत में गोलू देवता का मंदिर है। कत्यूरी राजा रात के समय ही अपना निर्माण कार्य करना पसंद करते थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि भगवान के स्थलों को कोई क्षति या विघ्न पहुंचाए। बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि कई मंदिर उन्होंने एक ही रात में बनाए थे, मगर ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है,
वे मंदिरों का निर्माण करने में कुछ दिन लगाते थे और फिर चले जाते थे। कत्यूरी लोगों की हाइट कम हुआ करती थी, ऐसा लोगों का मानना है, क्योंकि मंदिरों का गर्भ छोटा नजर आता है और कुछ मंदिरों के गर्भ इतने छोटे हैं कि समझ में नहीं आता क्या ये मंदिर ही थे, बल्कि ये किसी अन्य छुपी चीजों के अस्तित्व की ओर संकेत करता है, क्योंकि मंदिरों के इतने छोटे गर्भ में पूजा पाठ आदि नहीं किया जा सकता है। कत्यूरी लोगों की भवन निर्माण शैली बेहद आधुनिक और सटीक थी। उनके बनाए मंदिर रेखागणित की परिभाषा से बिल्कुल सटीक हैं। ऐसा लगता है मानो उन्हें गणित का भी काफी अच्छा ज्ञान था। अब बात करते हैं कि आखिर कत्यूरी राजा कहाँ चले गए और उनका पतन कैसे हुआ। 12वीं शताब्दी से ही शक्तिशाली कत्यूरी राजवंश की केंद्रीय शक्ति क्षीण होनी शुरू हो चुकी थी, जिसका मूल कारण उत्तराधिकारियों का सही चुनाव न होने से था। बात करते हैं 1423 से 1437 की, जब इन्हीं सालों के मध्य ब्रह्मदेव का शासनकाल चल रहा था। ब्रह्मदेव अपनी जनता के प्रति क्रूर, दुराचारी और प्रजा के लिए थोड़ा अत्याचारी था, जिसके साम्राज्य का विघटन होना शुरू हो चुका था। इस प्रकार कत्यूरी राजसत्ता का पतन 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में हो चुका था। इसके बाद माना जाता है कि चंद शासकों ने ही कत्यूरी राजाओं के भवन निर्माणों का रखरखाव किया था। सन 1400 के समय कत्यूरी साम्राज्य लगभग पतन की ओर अग्रसर था और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका नेपाल के मल्ल शासकों ने निभाई थी, जिन्होंने थोड़े बहुत बचे कत्यूरी लोगों को परास्त कर पूरा उत्तराखंड अपने अधीन कर लिया था। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस एपिसोड में जाना कि सिर्फ एक व्यक्ति ब्रह्मदेव के चलते कत्यूरी राजवंश का 15वीं शताब्दी में ही पतन हो चुका था, लेकिन कुछ लोग इसका ताल्लुकात 12वीं शताब्दी से भी जोड़ते हैं। कुछ लोग आज भी मानते हैं कि कत्यूरी लोगों का अस्तित्व है और उनके वंशज आज भी विद्यमान है। हालांकि कुछ कत्यूरा और चंद जाति के लोग अपना वंश कत्यूरी लोगों से जोड़ते हैं, मगर इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। यदि कत्यूरी लोग आज भी जीवित हैं, तो वे लोग पृथ्वी के किसी एक ऐसे डायमेंशन में रहते होंगे जहां शायद कोई पहुंच ही ना पाए, क्योंकि जब वे उस समय इतने आधुनिक थे तो शायद आज भी उनका अस्तित्व जरूर होगा, भले ही उन्होंने अपनी उपस्थिति को लोगों से क्यों न छुपाया।